नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बैंक बडी इंडिया में। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961, उसकी जगह नया इनकम टैक्स एक्ट जो है मोदी गवर्नमेंट संसद में पेश करने वाली है। ये कैसा एक्ट होगा और इसके क्या क्या फायदे होंगे, हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पुराने इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। देखिए, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में लिखा गया था, उसके जो प्रोविजंस थे या उसको जिस तरीके से लिखा गया था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था और समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता था। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जब हम 1999 में हम बीकॉम कर रहे थे तो हमारे पास इसका एक सेपरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। और तकरीबन तकरीबन जितने भी हमारे कोलीग्स थे यानी जितने भी स्टूडेंट्स थे, सब ने जो है इनकम टैक्स एक्ट की जो है ट्यूशंस लगाई हुई थी। यानी बिना ट्यूशंस के इस एक्ट को समझ पाना बहुत मुश्किल था। ये हाल बीकॉम स्टूडेंट का था जो कॉमर्स ग्रेजुएट थे। अब आप आम आदमी की समझिए कि आम आदमी जो है इनकम टैक्स एक्ट को कभी भी नहीं समझ सकता, इसकी बहुत ज़्यादा प्रोविजन है। इसीलिए जब आम आदमी को रिटर्न फाइल करनी होती है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर जो भी आपकी जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं उनके माध्यम से अपनी सालाना रिटर्न्स को फाइल करते हैं और इसके बदले उनको जो है उनको पैसे देने पड़ते हैं। अब आज की डेट में यदि मैं बात करूं तो सिर्फ एक रिटर्न फाइल करने के, यदि आपकी नॉर्मल सैलरी रिटर्न भी है तो भी जो अकाउंटिंग फर्म है वो आपसे 1,000 रुपये मिनिमम ले लेती है। अब यदि आपकी फैमिली में 4 व्यक्ति भी हुए जिनकी आपको रिटर्न फाइल करनी है तो हर साल आपके जेब से 4,000 रुपये जो है वो रिटर्न फाइलिंग के नाम पे ये जो अकाउंटिंग फर्म से आपसे ले लेती है। अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, कहा यह जा रहा है कि ये बहुत सिंप्लीफाइड यानी बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। अब इसका फायदा किसको होने वाला है? देखिए, इसका फायदा सबसे पहले तो बीकॉम स्टूडेंट को होने वाला है, क्योंकि उनको अब ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिना ट्यूशन के ही जो इनकम टैक्स एक्ट का जो एग्जाम है वो आराम से दे सकते हैं और अच्छे नंबर ला सकते हैं। जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगता था, ट्यूशन भी आपको लगानी पड़ती थी और मेहनत करने के बावजूद भी आपके जो नंबर है, क्योंकि उसमें प्रोविजंस बहुत ज़्यादा थी, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आ पाते थे। तो ये तो बीकॉम स्टूडेंट के लिए है। अब इसका रियल फायदा आम जनता को तब होगा जब आम जनता जो है बिना सीए और अकाउंटिंग फर्म के जो है आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है वो फाइल कर पाएगी। देखिए, यदि आपकी जेब से हर साल 3 से 4 हजार रुपए बच रहे हैं तो नए इनकम टैक्स एक्ट का आपको फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ जो कॉर्पोरेट है, देखिए जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में ऐसे कई प्रोविजन थे जिसके कारण जो है केस जो है ट्रिब्यूनल में चले जाता था। यानी इनकम टैक्स अथॉरिटीज आपसे टैक्स की डिमांड करती थी, वहीं जो बड़े कॉर्पोरेट्स थे वो उन प्रोविजंस का हवाला देते हुए कहते थे कि ये जो टैक्स है, क्योंकि ये टैक्स नहीं बनता, इस करके सालों दर सालों कुछ जो केसेस हैं वो ट्रिब्यूनल्स में चलते रहते थे। तो इसका फायदा अब जो है कॉर्पोरेट्स को भी होगा, क्योंकि वो जो एक गैप था, देखिए कई जगह पे कुछ चीजें समझने में गैप था जिसको नए इनकम टैक्स एक्ट में सरल भाषा में इसको उस गैप को फिलअप करने की कोशिश की गई है। इसके साथ साथ कुछ जो वर्ड्स ऐसे थे जिनका इंटरप्रिटेशन जो वो क्लियर नहीं था और उनका इंटरप्रिटेशन जो कोर्ट के फैसलों के माध्यम से हुआ करता था। तो अब जो है ये सारी कंफ्यूजन नए इनकम टैक्स में जो है वो दूर कर दी गई है। अभी जो नया इनकम टैक्स एक्ट है वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। देखिए, जब ये पब्लिक डोमेन में आएगा उसके बाद जो भी स्टेक होल्डर हैं, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या जो अकाउंटिंग फर्म्स हैं, इनके साथ विचार विमर्श किया जाएगा और उनके सुझाव लेके फिर एक जो फाइनल इनकम टैक्स एक्ट है वो हमारे पास नया आ जाएगा। अब क्या इस नए इनकम टैक्स एक्ट में जो टैक्स रिफॉर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे? तो देखिए, इसकी गुंजाइश अभी नहीं है। देखिए, जो पुराने इनकम टैक्स को एक सिंप्लीफाइड भाषा में लिखा गया है, टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो बजट है यानी जो बजट में टैक्स रिफॉर्म्स होते हैं उन्हीं पे डिपेंड होना पड़ेगा और जितनी भी अमेंडमेंट्स
जो पुराने इनकम टैक्स एक्ट में हुई हैं। अब जो नया इनकम टैक्स एक्ट है, वो एक विदाउट अमेंडमेंट, यानी जो नया एक्ट ही आ गया तो उसमें अमेंडमेंट की कोई ज़रूरत होगी नहीं। हाँ, इस एक्ट आने के बाद यदि ये पार्लियामेंट से पास हो जाता है, उसके बाद जब भी बजट नया आएगा, उसमें जो नई अमेंडमेंट्स हैं, फिर जो इस नए इनकम टैक्स एक्ट में वो अमेंडमेंट्स हो सकती हैं। अब दोस्तों, हम भी नए इनकम टैक्स एक्ट की वेट करते हैं। जब नया इनकम टैक्स एक्ट आएगा तो ये आपके जीवन पे क्या प्रभाव डालता है, क्योंकि नया इनकम टैक्स आने के साथ साथ आपकी जो बैंकिंग है और बैंक से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन्स हैं, उस पे भी इफेक्ट पड़ेगा।